व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। सबसे पहले तो खास तौर पर बसोली वासियों को मुबारकबाद। और जिस तरह से बसोली के पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला, इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व सीएम निर्मल सिंह जी। आइए उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह देखते हैं और क्या कहना है उनका। सबसे पहले सर, आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आपका ताल्लुक भी क्योंकि बसोली बनी बिलावर एक यूनिट था जी। और ये क्योंकि शिवालिक्स में एक बहुत पुरानी जो प्रिंसिपैलिटी थी जहाँ पाल खानदान जहाँ राज्य करता था, तो वहाँ के जो कलाकार थे जिन पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो कलाकार थे और बाकी देश से वो यहाँ पर आए, हिमाचल से भी आए, तो उन्होंने एक नई पेंटिंग्स जो है उसको आर्ट को उसको आज़ाद किया, जिसके कारण आज उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ख्याति, एक प्रसिद्धि मिली है। तो आज बसोली का मतलब है पूरे इस क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं कि हम जो है वर्ल्ड मैप पर आ गए हैं। सर, बहुत सारे लोग जीआई टैग के बारे में जानते नहीं हैं, अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ कर पाएँ जीआई टैग मिलने के बाद किस तरह से खुशी तो है ही बसोली के लोगों में, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको थोड़ा सा ब्रीफ अगर कर पाएँ कि जीआई टैग है क्या, इसके साथ ही किताब उत्पादन में कितनी तेज़ी आएगी बसोली में पेंटिंग और कल्चर की बात करूँ तो। देखिए, एक बहुत बड़ी मतलब है, कहना चाहिए एक रिकग्निशन है, मान्यता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी स्थान पर, छोटे बड़े स्थान पर अगर कोई चीज़ इंडस्ट्री से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, आर्ट कल्चर के साथ संबंधित है, जो यूनिक है, वो खास है, वैसा और कहीं नहीं है, आम नहीं है, उसको जो है मतलब एक संस्था जो है उसको जो उसके बारे में डिसाइड करती है। और नवार्ड ने ये जो है और यहाँ की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये बना के भेजा था। उसके बाद ये जो जीआई टैग जो है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को मिला है और इंडस्ट्री से संबंधित ये पहला शायद है। इसके अलावा हमारी गुच्छी जो हमारी प्रोडक्ट है, जो वाइल्ड प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग मिला है। हमारे कश्मीर का केसर उसको मिला है। ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आज बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आ गया है, क्योंकि ये पेंटिंग्स जो है, बाकी पहाड़ी स्कूल है, कई प्रकार के स्कूल हैं जो पेंटिंग्स करते हैं, उनका रंग जो कलर स्कीम है, उनका जो उनमें डिज़ाइन है, जिस प्रकार के वो चित्र बनाते हैं, उसका अपना अपना एक जो एक्सपर्ट जो है उसको जानते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो विशेष तौर पर बसोली में ही डेवलप हुई और यहाँ के जो उस समय के जो पाल खानदान के जो राजा थे, उनके दरबार में जो है एक नाम आता है नैन सुख का। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आया था नैन सुख जैसे लोग, तो उन लोगों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। और आप देखेंगे जो डोगरा आर्ट गैलरी में, म्यूज़ियम में और बाकी जगहों पर आपको ये पेंटिंग्स मिलेंगी, जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे और कई प्रकार का, जैसे रास लीला है कृष्ण जी की, वो वहाँ पर बताई गई है। तो इसलिए ये निराली हैं, बाकी जगहों से डिफरेंट हैं, डिफरेंट तरीके से जो है कलाकारों ने बनाई है। तो इसलिए इसको, क्योंकि विशेष है, खास है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा सर, अगर मैं अब बात करूं थोड़ा सा इससे हट के, अगर जम्मू कश्मीर में जैसे आप पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, अगर मैं बसोली की डेवलपमेंट की बात करूं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी बसोली के साथ है, हालांकि आप बिलावर से जीत कर आए थे, लेकिन बसोली में आज भी बड़ी सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। क्या यकीन दिलाना चाहेंगे हमारे माध्यम से, खास तौर पर अगर बात करूं जिस तरह से एक एनएचपीसी के द्वारा दिया गया एक फंड था, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो कि बनी बसोली एरिया में लगना था, तो आज भी सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, जिस तरह से आप बेखूबी से जानते भी हैं। क्या यकीन दिलाना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि अगर वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड इस इलाके में लगेगा बनी बसोली में, तो यकीनन यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहिए इसमें? हाँ, बिल्कुल, जो आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि ये जो क्षेत्र है, ये बिलावर बनी बसोली जो है, ये पिछड़ा क्षेत्र रहा है और
जो राजनीतिक व्यवस्थाएं यहाँ पर रही हैं, सिस्टम रहा, उसका ध्यान यहाँ पर नहीं रहा। जो लोग यहाँ से जीते आए, ज़्यादा लोग जो थे वो बाहर के थे। मैं बसोली की बात करूंगा, जहाँ बसोली और बनी जब इकट्ठे थे, एक से बाहर के लोग थे, लेकिन उनका सिर्फ वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आते थे, जीत के चले जाते थे। लेकिन पिछले सालों में जब मैं अपने टेन्योर की बात करूंगा कि क्योंकि हमने एक कोशिश की कि इसको बहुमुखी डिफरेंट प्रकार का यहाँ का डेवलपमेंट हो। देखिए, आपको मैं बताऊं कि टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपका बनी है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, डग्गर है, धमान है, सरथल है, लोआंग का एरिया है, इतने खूबसूरत एरिया, लेकिन यहाँ पे आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए। तो इसको जो है, जिम्मेदार किसको मानते हैं सर, इसको अगर एक्सप्लोर नहीं किया गया तो क्या कारण है कि आज ये पिछड़े हुए इलाके हैं? देखिए, वो लोग हैं जो, क्योंकि हमारी जो जमहूरी निज़ाम है, यहाँ से जो लोग जीत के जाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो उसको करें। क्योंकि मैंने कहा कि ज़्यादा लोग यहाँ से वो जीत के गए 72 सालों में, जो है कि जो यहाँ के बाहर के थे, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आते थे। अभी भी देखा, बसोली के लोग आके यहाँ से जीतते रहे, बनी की बात करूँगा, और बसोली में कठुआ से बाहर के लोग आके जीतते रहे, चाहे MP बने चाहे MLA बने। तो उनका जो ज़्यादा ध्यान नहीं था, उनको पता था भाई ये लोग हैं, जिसको कहेंगे वोट डाल देंगे, वो डाल देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका इशारा प्रेम सागर की ओर की तरफ भी है, लेकिन हाल ही में वो एक विशेष, उसके बाद अब वो BJP पे आ गया। हाँ, उसमें देखिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक ही नहीं है, बहुत से लोग हैं। अपने पंडित मंगतराम जी थे, जब बनी और बसोली इकट्ठा था, वो जीतते गए हैं। यहाँ पर हमारे जो है बसोली से, जिस प्रकार से कठुआ से एक और श्रीमान यहाँ से किसी, कोई कह रहा, आज ही पूछ रहा था, कोई 30 साल, कोई 35 साल यहाँ पर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका ध्यान था। लेकिन मैं कहूँगा, मैं उसमें ज़्यादा चर्चा में नहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँगा, देखो, जब हम आए तो हमने एक काम किया कि पहले यहाँ पर सरथल और लखनपुर और सरथल हमने 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई, ठीक है, जिसमें बनी बसोली के पूरा फोकस इस पर आए। तो ये और ब्लावर डुगन बनी, ये हमने बनाई। मैं डिप्टी CM था और हमने जोर लगा के हमने बनाई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो है जहाँ का जो, क्योंकि सड़कें कोई आप बात नहीं की, कि सड़कें ऐसे हैं जैसे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, खून का संचार के लिए। देखिए, आज यहाँ पर जो सड़क है, पुरानी सड़क थी, लेकिन अभी तक हम जो है भद्रवा के साथ जोड़ नहीं पाए। अगर भद्रवा से ये जुड़े तो अभी जिस प्रकार से अभी घोषणा एक हुई, आज भी हम चर्चा कर रहे थे कि वो जो भारतमाला में लखनपुर, बसोली और बनी और भद्रवा, उसके साथ जोड़ने वाली सड़क जो है, उसका भी कह रहे थे कि शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस या क्या बातें हो रही हैं, हैंडओवर होगी जब। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था, मैंने खुद डिप्टी CM होने के नाते, इससे पहले था जे लखनपुर, महानपुर, बसोली और जो है क्या नाम, दोनेरा, उसके हमने जो है सर्वे करा दिया। अभी सर्वे बसोली से लेके और बनी और आगे होना है। इसी प्रकार से बिलावर में किया। तो सड़क के लिए, सड़क में जैसे PMGSY में देखो, बहुत सी सड़कें हमारे टेन्योर में बनी और आज भी बन रही हैं। मेरा सवाल सर, NHPC को जो का 1% जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, लगभग इस समय जो अटकनें लगाई जा रही है, बात हो रही है जो आम पब्लिक डोमेन में है कि 28 करोड़ के आसपास वो राशि है। वो राशि अगर बनी बसोली एरिया में लगती है तो यकीनन तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। किस तरह देखते हैं? वहीं ये भी कहा जाता है कि वो सारी जो राशि है वो यूटिलाइज हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोकल जो आम जनता है? बिल्कुल, जो एक वाटर सेस होता है, जो इस पर जो एक टैक्स लगता है, वो वहाँ पर जो लोकल एरिया पे उसका वो डिफाइंड है पे इतने जो है उसमें लगना चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले सालों में वो नहीं लगा। और हमारा जो एरिया था बसोली का, बनी का, जिस प्रकार से जैसे सेवा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, रंजीत सागर है और कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो नहीं लगा है। तो सरकार को चाहिए इसको लगाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे जो है जो नहीं लग सका। और ये तो वैसे एक रिसर्च की बात है, अभी हम इसको पता करेंगे क्या है, लेकिन नहीं लगना चाहिए था। इसमें कितनी सच्चाई है? कहा जाता है कि सर आप जब इस डिप्टी CM थे उस वक्त जो है ये सारी राशि जो है यूटिलाइज हो चुकी है हीरानगर कठुआ में। इस तरह की अफवाहें हैं बाजार में, और इन अफवाहों को किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो गलत है। कितनी सच्चाई? वो गलत है, क्योंकि हम तो 3-3.5 साल रहे। ये राशि अगर 28 करोड़ कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कितनी फिगर है, लेकिन ये जो है तो 1-2-3 सालों में तो आई नहीं, पुरानी थी। लेकिन अभी भी ये भी एक विषय है, रिसर्च का विषय है कि वो कहाँ है पैसे।
लेकिन पैसे इतना पक्का है कि वो पैसे स्थानीय लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लगने चाहिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनता है तो लोगों का एनवायरनमेंट, लोगों की जो कई प्रकार की बातें, उनको दिक्कतें भी आती हैं। तो बिजली तैयार होती है तो वो देश को, स्टेट को फ़ायदा होता है, लेकिन उनको क्या मिले, तो इसलिए ये इस प्रकार का प्रोविज़न है। क्या समझते हैं सर कि अगर ये राशि यहाँ पर यूटिलाइज होती है तो कितना एरिया जो है बनी बसोली खासतौर डेवलप हो सकता है और कितना होगा सर? हाँ बिल्कुल, वो होना भी चाहिए, और क्योंकि ये हक है और इससे डेवलपमेंट होगी, छोटी छोटी सड़कें बनेगी, हर गांव को जो है जाके लोगों को अपने घर तक गाड़ी का मौका मिलेगा, और भी जो बाकी है डेवलपमेंट के साथ है, एजुकेशन से है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि यहाँ हम किनारे पर रहते हैं लेकिन बिजली पहले कितनी बुरी हालत होती थी, वो भी नहीं मिलती थी। तो ये सरकार का जो फ़र्ज़ बनता है, लेकिन ये सच्ची बात है, अभी ठीक है, उसको जो है किस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया, क्या किया गया, तो वो तो एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बहुत से एक बदलाव आ रहे हैं, ये भी एक एरिया है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट के उस लहजे से, कि राहुल गांधी के ऊपर मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि उसकी सदस्यता जो चली गई है उसको किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसी पॉलिटिकल सिस्टम के कारण ये हुआ ऐसा नहीं है, कानून है। मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसी प्रकार जब इशू आया था तो वो बिल लाना चाहते थे, लेकिन उस बिल को राहुल गांधी ने जो है पब्लिक में फाड़ा था कि अगर कोई करप्ट आदमी है या जिस पर कोई केस होता है, सजा होती है, उसको क्यों रिलीफ दिया जाए। तो शायद वही कानून अमेंडमेंट हो गया होता तो शायद राहुल गांधी जी को इस प्रकार का दिन देखने नहीं पड़ते। तो वो कानून है और ये अदालत का फैसला है। हाँ, वो अपील में क्यों नहीं गए? कांग्रेस ये कह रही कि अडानी के सवाल पर, अडानी के नाम पर उसके घोटाले जो हैं सामने आ रहे हैं, उसके सवाल पूछे जाने पर ये जो है सारा खेल खेला जा रहा है भाजपा के द्वारा। देखिए, अडानी का जो कांग्रेस जो है इल्ज़ाम लगा रही है, वो एक इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि अडानी का और मोदी जी का फ़ोटो इकट्ठा था। ऐसे राहुल गांधी जी का फ़ोटो जो है वो जीपिंग जो वहाँ पर है, आगे एमओयू साइन कर रहे हैं, सोनिया जी जीपिंग जो चाइना का जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो पीछे खड़े हैं। कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है एमओयू साइन हो रहा है, इस प्रकार का है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके मोदी को कैसे हटाना ये कंस्पायर करते हैं, लेकिन अडानी का और उनके साथ पे आपके पास कुछ है तो लेके आओ ना सामने, अब बताओ ना भाई ये है, ये लिंक है, ये पैसा जो है उनका है, आदान प्रदान हुआ है, फोटो आ गया तो इसलिए फोटो आप जो है बोलते हो और पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। एक बात। दूसरी बात मैं कहूँगा, क्या उनका कांग्रेस का मानना है कि ये जो अदालतें हैं वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं? आप पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? अब कितने दिन हो गए, आपने अपील क्यों नहीं की? क्योंकि आप उसका पॉलिटिसाइज कर रहे हो। कानून के मुताबिक जो एक्शन हुआ, कई एक्शन हुए, जो पहला एक्शन नहीं हुआ, सदस्यता गई है। हाँ, अभी एक और बात है कि अंडमान के किसी एमपी का ऊपर एक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है शायद। तो ये नए जब कानून जो इंटरप्रिटेशन आई है उसके लाइट में वो जाएंगे, अगर जाएंगे हो सकता ना भी जाएं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, उनको लग रहा है कि इस प्रकार का इशू खत्म हो जाएगा, तो उनको अपील में जाना चाहिए था, नहीं गए वो। तो इसलिए दूसरा है, अभी भी मैं तो कई देशों में जाने का मौका मिला है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है आज भी पूरी दुनिया इस पर विश्वास करती है। वो तो कह रही लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, लोकतंत्र इनके कहने से खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में पड़ा था 1975 में, जब राहुल गांधी जी की दादी माँ ने यहाँ पर जो इमरजेंसी लगाई थी। जगत प्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे वो कम्युनिस्ट थे, चाहे मुस्लिम लीग के लोग थे, जमायत इस्लामी के लोग, सभी को जेलों में डाला था, तब खतरे में था। आज कौन सा खतरा है? कांग्रेस तो ये कह रही कि जो भी आजकल बोल रहा है, अपनी आवाज़ को उठा रहा है, उनको किसी न किसी केस में, झूठे केसों में वो जो है अंदर डाल रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं, या तो फिर ईडी सीबीआई पीछे लगा देती है, इस तरह। देखिए, मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे अभी सिसोदिया है, जेल में है, क्यों बाहर नहीं आ रहा? क्यों उसकी जो जमानत नहीं हो रही? वहाँ तक कोई बीजेपी के नहीं है लोग, अदालत है, हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। उनका एक मंत्री और है जो पहले से कई 2-3 सालों से अंदर है, ठीक है।
अभी राहुल गांधी जी ने जो था अपना इनका जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया था इसका नेशनल हेराल्ड का, उसमें ये ज़मानत पर हैं, तो वो ज़मानत ले लेते ना। तो कोर्ट में आप देखिए, जब भी हम अदालत में जाते हैं, अदालत को जब पता लगता है भाई केस किसका कोई आधार नहीं है, तो अदालत उससे इमीडिएटली रिजेक्ट करती है। अभी जैसे मैंने कहा अंडमान निकोबार के जो MP का जो उन्होंने बहाल कर दिया, तो उन्होंने किया है ना, उस समय सरकार अगर करती वो नहीं करने देती, क्योंकि उसका असर जो है राहुल गांधी की सदस्यता के ऊपर पड़ेगा। लेकिन वो गए हैं, इनको जाना चाहिए। तो ये कहना, देखिए अदालत के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सरकार को एक्ट करना आपको अच्छा लगना चाहिए। ED द्वारा, CBI द्वारा, वो तोता जिसको कहा जाता था, आज वो काम कर रहा है। CBI आज वो करे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई कमी है, आप अदालत में जाइए। मतलब कई लोगों ने ज़मानतें करनी, तो अदालत ने ज़मानत नहीं दी। तो क्या जो है कांग्रेस का ये मानना है कि चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे लेजिस्लेचर, और सारे जो है मिले हुए हैं। सर महंगाई को किस तरह देखते हैं? देखिए महंगाई है तो जिस तरह से आधार लिंक के साथ जो पैन कार्ड किया जा रहा है, पैन कार्ड को आधार लिंक के साथ, माफ़ कीजिएगा, उसमें भी 1000 रुपये की राशि जो है वो कटवानी पड़ेगी। ये तो बड़े ही, मैं समझता हूँ कि आम गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर बोझ है। किस तरह देखते हैं? हाँ देखिए, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी बातें हुई हैं सरकार की ओर से, जो है सुधारों के नाम पर इस प्रकार के एक्शन हुए हैं। सरकार कौन सी सोचेगी सर? सरकार तो आपकी है। हाँ नहीं, हम सरकार में नहीं है। हाँ, सरकार हमारी पार्टी की है। डेफिनेटली हम उनके सामने ये बात रखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए होता भी है, जैसे मैं याद कराऊंगा, पीछे जो सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे थे, बाकी था, सरकार ने जैसे एक डोज़र जहाँ चलना कहते थे शुरू हो गया। फिर हमने दिल्ली में जाके ये बात रखी, मैंने कहा गरीब लोग हैं, हमने कहा जो उसके वजह 5 मरले 10 मरले जगह है, बड़ी मुश्किल से उसने घर बनाया है, तो उसको छोड़ना चाहिए। तो आप देखो उसमें रुका है। तो जो पार्टी का जो हमारा जो रोल है वो हम प्ले करते ही हैं, तो आगे भी करेंगे, ठीक है। महंगाई को किस तरह देखते हैं? देखिए महंगाई, मैं कहूँगा कंपैरिजन करें आप हमारे पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान से करें, श्रीलंका से करें। देखिए ये इंटरनेशनल एक सर वादा किया गया था ना 2014 में कि बहुत हुई महंगाई के बाद, अब की बार भाजपा सरकार। देखिए महंगाई के लिए कंटेन किया है। मैं बताऊं, आज 500 रुपये का किलो का वहाँ पर अगर दूध बिक रहा है, तो हमारे यहाँ भी 45-50 रुपये है, ठीक है। हाँ, इससे कम होना चाहिए। मैं आपसे जो है भिन्न राय नहीं रखता, कम होना चाहिए। लेकिन उसके क्या है कि आज जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसका लिंकेज जो है पूरे वर्ल्ड के साथ है, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। लेकिन साथ साथ मोदी जी सरकार ने, चाहे वो गरीब आदमी को, एक बुज़ुर्ग को 1000 रुपया देना 200 से 1000 किया, उसको गैस चूल्हा देना, आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख का बीमा देना, हर किसी को, आपको मुझे भी देना, ये सारी वो भरवाने के लायक नहीं है ना सर, क्योंकि गरीब लोगों को भले ही उस उज्ज्वला स्कीम का लाभ तो हुआ, लेकिन आज जो गैस के दाम है 1100 रुपये के पार है, 1170-80 रुपये हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी दिहाड़ी और मजदूरी जो कमा के घर लाते हैं रोज़ 300 रुपये या 400 रुपये, वो कैसे पॉसिबल होगा कि वो आज गैस के जो सिलेंडर है वो भरवा पाएंगे? देखिए गरीबी के कारण लोग जो हैं उनके ऊपर बहुत दबाव है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने उनको राहत देने के लिए, आप याद करें, कोई बीमार हो जाता था तो ज़मीन जो है गिरवी रखनी पड़ती थी। आज 5 लाख का बीमा है, ठीक है। अगर कोई बड़ी बीमारी होगी, कुछ होगी, आप हॉस्पिटल ले जाओ, 5 लाख तक सरकार देती है, तो उसको वो इनडायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन गैस भरवाने के लिए तो उसको तो जाना पड़ेगा ना। अगर हम जो है किसी दुकानदार के पास जाके दाल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, उसके पैसे तो देते हैं ना, ठीक है। लेकिन है कि गैस का चूल्हा मिले, इस प्रकार की बात व्यवस्था तो सरकार ने की, लेकिन कुछ तो लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, उसमें वो बेचारे हार्ड प्रेस्ड हैं, उन दबाव में है, जो बात वो सही है, महंगाई के कारण वो बेचारे दुखी हैं। लेकिन सरकार ने बहुत कुछ किया है जिससे उनको रिलीफ देने का बात है। और कुछ चीज़ें होती हैं कि सरकार की मजबूरी होती है, सरकार के हाथ में वो बातें नहीं होती, उसके कारण कुछ लोगों को जो है इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बनी अपडेट का बहुत अच्छा लगा। बनी अब खूबसूरत आपका इलाका है, मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार आने से मुझे और अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ बनी अपडेट को। किस तरह से सब्सक्राइब करने के लिए हमारे व्यूअर्स को कहना चाहिए?
हाँ देखिए, क्योंकि बनी एक रिमोट एरिया है, बड़ा खूबसूरत एरिया है, और यहाँ जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े जो है खुश मिजाज लोग हैं, पहाड़ के लोग रहने वाले हैं। वो कैसे रहते हैं, कैसे है, उनका क्या हाल चाल है, वो क्या रहे, उसके लिए बनी अपडेट जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। आप सब्सक्राइब करिए, और बनी के बारे में जानकारी करने के लिए इससे बेहतर कोई और चैनल हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे साथ जो थे वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे। इनको बेखूबी से आपने सुना और बेबाकी के साथ इन्होंने तमाम सवालात के जो हैं जवाब भी रखे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ में हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।